इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 20 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वीडियो बनाते हैं वो भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो सिद्धार्थ सिंह लोंगजम हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा। तो और ये नवीन अग्रवाल इनको रिप्लेस करेंगे, ये आपको जानना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि नाडा भारत के अंदर खेल में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम को बढ़ावा देने, समन्वय करने और निगरानी करने के लिए जिम्मेदार एक संगठन है और ये सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 के तहत रजिस्टर्ड है और इसकी स्थापना 24 नवंबर 2005 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है और इसी तरह की इंटरनेशनल लेवल पर एजेंसी है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा जिसको बोलते हैं, और इसका हेडक्वार्टर्स मॉन्ट्रियल कनाडा में है। आपको जानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व लीवर दिवस किस दिन मनाया जाता है, या आप कह सकते हैं इसको विश्व यकृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अप्रैल 19। तो वर्ल्ड लीवर डे ये 19 अप्रैल को मनाया जाता है। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि इस बार 2021 में इसका थीम रहा है कीप योर लीवर हेल्दी एंड डिजीज फ्री। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि लीवर जो है ये ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड है और सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर किसी का अनहेल्दी लीवर है तो फ्रेंड्स उसमें ब्लीडिंग की समस्या काफ़ी रहती है, क्योंकि जो लीवर है ये आपके ब्लड क्लॉट बनाने में सहायक होता है। ठीक है, अच्छा। और आपको बता दें कि लीवर प्रोड्यूसेस एन इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव लिक्विड कोल्ड बाइल। तो बाइल को प्रोड्यूस करता है। ये आपके SSC और रेलवे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ ले जाता है, तो इस वाली लाइन को आप जरूर नोट कर लीजिएगा। चार्ल्स चक गेस्के जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस कंपनी के संस्थापक थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो चार्ल्स चक गेस्के हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फाउंडर ऑफ एडोब। तो फ्रेंड्स प्रमुख सॉफ्टवेयर कंपनी एडोब के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेस्के, जिन्होंने PDF तकनीक विकसित करने में मदद की, इनका हाल ही में निधन हो गया है। PDF की फुल फॉर्म भी आपको जाननी चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। और साथ ही अगर हम एडोब की बात करें तो इसके CEO हैं शांतनु नारायण। तो फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, CEO हैं शांतनु नारायण। और इसके फाउंडर्स कौन रहे हैं? एक तो यही रहे हैं चार्ल्स, और इनके साथ दूसरे रहे हैं जॉन वेरनॉक, और हेडक्वार्टर्स है इसका यूनाइटेड स्टेट्स में। भारत में किस देश ने अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इटली। सो इटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट एवर मेगा फूड पार्क प्रोजेक्ट इन इंडिया। और इसके लिए इन्होंने ICE ऑफिस मुंबई और फनीदर मेगा फूड पार्क गुजरात के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट इसको भी साइन किया है। साथ ही फ्रेंड्स आपको ये भी जानना चाहिए कि जो इटली के एम्बेसडर हैं इंडिया में, ये हैं विंसेंजो डी लूका, और जो भारत की एम्बेसडर हैं इटली में, ये है नीना मल्होत्रा। अगर हम इटली की बात करें तो कैपिटल रोम है, प्रेसिडेंट है सर्जियो मैटेरेला, और प्राइम मिनिस्टर है मारियो द्रागी, और करेंसी है यूरो। फ्रेंड्स जब बात हो रही है मेगा फूड पार्क की, तो आपको ये जानना चाहिए कि मेगा फूड पार्क योजना ये भारत में 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसका मकसद है कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है इसको मार्केट से जोड़ना। और कैसे जोड़ेंगे? फार्मर्स, प्रोसेसर्स एंड रिटेलर्स, इन सभी को एक लिंक से जोड़कर जो है आप जो है मार्केट से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को जोड़ सकते हैं। और आपको ये बता दें कि जो ये मेगा फूड पार्क होते हैं, यहाँ पर क्लस्टर बनाए जाते हैं, जहाँ पर कि सेलर्स और बायर्स ये सभी एक जगह मिलते हैं।
प्री कूलिंग और ग्रेडिंग, पल्पिंग, पैकिंग, स्टोरेज, ये सभी सुविधाएं एक ही जगह पर यहाँ पर जो है पर्याप्त रूप से दी जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको जो है क्लस्टर में बनाया जाता है। क्लस्टर मतलब जहाँ पर एक ही तरह का पूरा व्यवसाय हो रहा हो, तो इसको बोलते हैं मेगा फूड पार्क। और साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि अंडर द मेगा फूड पार्क स्कीम द इंडियन गवर्नमेंट हैड गिवन अप्रूवल फॉर 42 मेगा फूड पार्क्स इन द कंट्री। तो फिलहाल जो है भारत में 42 मेगा फूड पार्क की अप्रूवल इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दी जा चुकी है। तो इसलिए भी पूछ लेते हैं कि कितने मेगा फूड पार्क के अप्रूवल जो है भारत में दिया जा चुका है, तो आंसर होगा 42। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO और ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडिया। So India has planned to run oxygen express to carry liquid medical oxygen and oxygen cylinders. So फ्रेंड्स, देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर को ले जाने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाने की योजना बनाई है। और इसमें फ्रेंड्स टैंकर्स, जैसे कि आपको मैंने अभी पीछे टैंकर्स दिखाए, देखिए ये जो टैंकर है, तो ये जो है एक इस तरह की ये जो मालगाड़ी होती है या ट्रेन आप कह सकते हैं, तो इन पर जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रो सर्विस बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी कि अब देखिए ये जो टैंकर है ये इस पर जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन इनमें जो है फिलअप की जा सके वहाँ तक जाएंगे, फिर वापस ये इसी से आएंगे। और मान लीजिए महाराष्ट्र में चाहिए, तो अब महाराष्ट्र में इनको स्टेशन पर यहाँ उतार दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये फिर जिस भी हॉस्पिटल में इनको ले जाना होगा या जहाँ पर भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर इन्हें भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह की जो सर्विस होती है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप रोल ऑन रेल ऑफ, रो सर्विस इसको बोला जाता है, रो ट्रेन। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जैसे ट्रक है उसको आपने ट्रेन पर जो है उसको चढ़ा दिया, उसके बाद जहाँ पर भी उसमें सप्लाई करनी है वहाँ तक ले गए, उसको उसमें सप्लाई डाल दी और फिर उसके बाद उसे दोबारा उस ट्रेन से वापस लाए। ठीक है, या फिर अगर बीच में कोई इस तरह का डेस्टिनेशन पड़ रहा है जहाँ पर भेजना है, किसी सिटी में भेजना है, तो वहीं पर हाईवे पर उसको ट्रक को उतार दिया और वो अंदर चले जाएगा। तो इस तरह की सर्विस को बोलते हैं रोल ऑन रेल ऑफ सर्विस। ठीक है, अच्छा, और आपको ये भी जानना चाहिए कि इनको जो है कलम्बोली रेलवे यार्ड महाराष्ट्र से भेजा गया है और ये कहाँ तक जाएंगे, यहाँ से चल के ये जो वाइजैक है, ठीक है, विशाखापट्टनम, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, यहाँ से ये ऑक्सीजन उठाएंगे और फिर वापस आएंगे ये महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष यान को विकसित करने के लिए नासा से अनुबंध हासिल किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, SpaceX. So SpaceX has won contract from NASA to develop spacecraft to land astronauts on the moon. तो नासा का फ्रेंड्स एक मिशन है, उसके तहत जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इनको मून पर उतारा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए स्पेसक्राफ्ट को डेवलप करने का जो जिम्मा दिया गया है, ये दिया गया है SpaceX को, कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है SpaceX को। जानते हैं इसके बारे में। देखिए, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की अपनी नई योजना के लिए नासा ने अंतरिक्ष यान बनाने के लिए एलोन मस्क के SpaceX को चुना है। तो नासा का प्रोग्राम क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम है। तो इसके तहत 2024 तक जो है पहली महिला और नेक्स्ट व्यक्ति ये मून पर उतारना चाहेंगे। टोटल मतलब 2 लोग जाएंगे। ठीक है, और इनमें फर्स्ट पहली बार जो है वुमन यहाँ पर उतारी जाएगी, मून के सरफेस पर भेजी जाएंगी। ठीक है, और किस चीज़ को ये किस सतह को एक्सप्लोर करेंगे? जो साउथ पोल है, लूनर साउथ पोल है, यहाँ पर इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो देखिए, नासा का जो रॉकेट है पहले तो वो 4 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर जाएगा, किसके थ्रू? ओरियन स्पेसक्राफ्ट के थ्रू लेकर जाएगा। ठीक है, अब बीच रास्ते में क्या होगा? उसके बाद ये जो SpaceX का ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम है, तो अब इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो 2 क्रू मेंबर हैं वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे और आगे की जर्नी अपनी पूरी करेंगे। ठीक है, तो जो है इसमें ओरियन स्पेसक्राफ्ट भी शामिल है और SpaceX का ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, ये याद रखना कि कितने का कॉन्ट्रैक्ट है? $2.89 बिलियन US का ये कॉन्ट्रैक्ट है। साथ ही फ्रेंड्स आपको बता दें कि जो आर्टेमिस, इस नाम के पीछे क्या वजह है? तो जो आर्टेमिस है ये अपोलो की जुड़वा बहन और ग्रीक पौराणिक कथाओं में चंद्रमा की देवी है।
ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया है आर्टेमिस। और फ्रेंड्स ये हैं एलोन मस्क, ठीक है, ये क्या क्या हैं ये देखिए, स्पेस एक्स के फाउंडर हैं, सीईओ हैं, लीड डिज़ाइनर हैं, और टेस्ला के ये सीईओ हैं, प्रोडक्ट आर्किटेक्ट हैं, और द बोरिंग कंपनी और x.com इसके फाउंडर हैं, और न्यूरालिंक, ओपन एआई, जीप2 इसके को फाउंडर हैं, और सोलर सिटी के ये चेयरमैन हैं। आगे बढ़ते हैं। एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन सा शहर कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो ताशकंद इज होस्टिंग द एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। तो ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि यहाँ पर इंडिया की मीराबाई चानू ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 49 kg क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में, और इन्होंने 119 kg को जो है लिफ्ट किया है, उठाया है। कहाँ पर? एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में हो रही है। साथ ही इन्हीं के साथ इंडिया की झीली डाला बेहरा, इन्होंने भी यहाँ पर 45 kg कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। निम्नलिखित में से किसने अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों के लिए SpO2 पूरक ऑक्सीजन डिलीवरी प्रणाली विकसित की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो DRDO हैज़ डेवलप्ड SpO2 सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स पोस्टेड एट एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, जो DRDO ने ये SpO2 बेस्ड सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम बनाया है, तो ये किसके लिए बनाया है? एक तो सोल्जर्स जो कि काफ़ी ऊंचाई वाले जगह पर ड्यूटी पर तैनात हैं, साथ ही कोविड-19 पेशेंट्स के लिए बनाया है। देखिए, जो ये SpO2 है, ये इसका मतलब है ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन, यानी ऑक्सीजन लेवल कितना है आपके ब्लड में, उसके हिसाब से ये अपनी सप्लाई देता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा सिस्टम ये बनाया गया है। तो जब भी इस मीटर में पता चले कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो रही है ब्लड में, तो ये अपना काम जो है चालू कर देता है। और इस तरह की फ्रेंड जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है आपके टिश्यूज़ में, ठीक है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। तो इस तरह की जो टर्म होती है ये आपके SSC एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, जो पेपर देते होंगे उन्हें पता होगा कि इस तरह की टर्म भी पूछ ली जाती है कि हाइपोक्सिया ये किससे रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्री 2021 किसने जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपन। तो इन्होंने जीता है ये, और ये जो है बेल्जियम के हैं और रेड बुल के लिए ये रेसिंग करते हैं। और आपको जानना चाहिए कि मार्च के महीने में लुइस हैमिल्टन ने बहरीन ग्रैंड प्री ये जीता था। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, एमिलिया रोमैग्ना ग्रैंड प्री किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने, और बहरीन ग्रैंड प्री ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। मोंटे कार्लो मास्टर्स किसने जीता है? बात हो रही है यहाँ पर टेनिस की। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्टीफेनोस सिट्सिपास। तो इन्होंने जीता है ये मोंटे कार्लो मास्टर्स। तो ये ग्रीस के हैं और इन्होंने एंड्रे रुब्लेव जो कि रशिया के हैं, इनको हराया है, और इन्होंने अपना पहला मास्टर्स 1000 टाइटल जीता है। कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट किस क्लब ने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बार्सिलोना। सो बार्सिलोना वॉन कोपा डेल रे फुटबॉल टूर्नामेंट। और आपको बता दें कि जो ये बार्सिलोना है ये एक स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है, और इस कंपटीशन को इन्होंने जीता है 0-4 से। किसे हराया है? एथलेटिक क्लब को। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। बेबी रानी मौर्य इज विच स्टेट्स गवर्नर? उत्तराखंड। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज ऑरेंज सिटी? नागपुर। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ विच स्टेट? राजस्थान। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड बिलीव वट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी? सुरेश रैना अलॉन्ग विद भरत सुंदरेशन। 17th BIMSTEC ministerial meeting on April 1st 2021 was chaired by which country? श्रीलंका। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स हमेशा की तरह जिस तरह से आप डेली क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, उसी तरह से फ्रेंड्स आज भी आप भारी संख्या में क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराइएगा। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वह भी आप हमें ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। विरूपाक्ष टेम्पल इज इन विच स्टेट? मानस नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? स्मार्टअप ग्रांट्स आर रिलेटेड टू विच बैंक?
इन विच ईयर वॉज द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेड? वट वॉज द थीम ऑफ द इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2021? तो फ्रेंड्स इनके आंसर आप जरूर बताइएगा। अगर आपको पांचों के आंसर आते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी यूट्यूब की ओर से हमारे करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो उस कंडीशन में आपको हमारा अगर टेलीग्राम आपने ज्वाइन किया हुआ है तो वहां पर भी आपको पता चल जाता है, क्योंकि लिंक वहां पर हम डेली शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, थैंक यू।